चलो न्याज साहब, आप देखें आज के जदीद दौर के अंदर हम भी सीढ़ियाँ बनाते हैं और आप देखें ये किस तरह की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। क्या समझते हैं इन चीज़ों को देख कर आप? ज़िशान भाई बहुत शुक्रिया। देखें जी, 1429 साल गालबन इकरार साहब ने बताया था, 1429 साल और इस दौर को अगर कंपेयर करें तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। उस दौर की ये स्टेयर्स विदाउट एनी कंक्रीट, विदाउट एनी स्टील, अगर ये लकड़ियाँ ऐसे लगा के और गारे के साथ ये जो स्टेयर बनी हुई हैं, इंसान की अक्ल हैरान रह जाती है कि ये इंसान उस टाइम कितना मजबूत था। और ये जो किला बना हुआ है, इसके तहखाने में आप जाएं, किसी एसी की ज़रूरत नहीं है, किसी पंखे की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर शायद हम चेक करेंगे तो 25 के नॉर्मल होगा, नॉर्मल टेम्परेचर है जी। बड़ी हैरानगी की बात है। और आप ज़रा चल सकते हैं इनके ऊपर, देखें नाजरीन कितना मजबूत हैं। हम यहाँ से ऊपर चढ़ के आए, 82-84 किलो वज़न मेरा भी है। और चंद चूँकि हम पाकिस्तानी हैं, हमारे पाकिस्तान में लकड़ी जो है वाफर मिकदार में मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ लकड़ी बिल्कुल नापैद है। और देखें खजूर के तने दरख्त ये इतने ज़्यादा मजबूत हैं जो 1400 साल गुजरने के बावजूद अभी तक अपनी असली हालत में मौजूद हैं। ये देखें जी, शायद ये ऐसे तीर अंदाजों के लिए, खड़े होने के लिए ये यहाँ से दुश्मन को वाकया, यहाँ पे जो खाने बने हुए ना भाई जी, उधर से मुसलमानों को तीरों से मारा जाता था, इधर खड़े होकर, और ये दूर के हिस्से से मारते थे। ये जो खाना बना हुआ है ना छोटे छोटे, तो ये काफी लोग तीर से मारते थे जी। बिल्कुल, यहाँ से क्योंकि तीर नीचे की तरफ चला जाता है, लेकिन ऊपर की तरफ ये सबसे ज़्यादा हाइट वाली जगह पे हम मौजूद हैं जी। यहाँ से पूरा जो है ना व्यू नज़र आ रहा है आपको चारों तरफ। आप देख सकते हैं, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि मदीना में मेरे आने के बाद मैंने पहला सफ़र ऐसा किया है जो मुझे इंतहाई खूबसूरत लगा है। यहाँ पर आप सरसब्ज़ बागात भी देख सकते हैं और आप एक सफ़ेद मट्टी के ढेर और इस तरह तक यहाँ पे किसी किस्म की कोई आबादी नहीं है। और जैसे आप देख सकते हैं वो पीछे कुछ आबादी काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग देखें मौजूद हैं, लेकिन किले के इर्द गिर्द नहीं है, काफ़ी दूर हैं, वो भी मौजूद हैं। तो बड़ा ये दीवार अगर आप दिखाएं, देखते हैं कि इस दीवार गारे की बनी हुई है, पत्थरों की है। ये मिट्टी की बनी हुई है जिसे हमारी ज़ुबान में गारा बोलते हैं। इसके अंदर नाजरीन कोई चिंग बोतल क्या बोलते हैं ना हज़रत उसको, स्टील नहीं, वो चिंग बोतल जो हमारा इस्तेमाल करते हैं काट के गारे के अंदर, इसमें इस्तेमाल किया गया नज़र आ रहा है। देखें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ये सिर्फ गारा है, मिट्टी से बनाई गई हैं दीवारें, छोटे छोटे पत्थर भी हैं, बीच में छोटे छोटे पत्थर भी डाले गए हैं इसकी मजबूती के लिए। और वो नीचे पत्थरों से लेके ये हमारे बशर साहब, आपका सफ़र कैसा रहा? आप थोड़ा पीछे हो जाएं सर, ताकि कैमरा आपको महफूज कर सके। आपका सफ़र ये कैसा रहा, यानी कि खैबर का सफ़र? इतने 2 सालों में पहली दफ़ा आज खैबर आए और ये तारीखी मकाम ज़ियारत भी हो रही हैं और ईमान भी ताज़ा और साथ साथ हम पाकिस्तान में कभी सुना करते थे उलमा से कि खैबर का वाक़या हुआ है और लेकिन देखने और सुनने में बहुत फ़र्क है। यहाँ देख के अभी महसूस हो रहा है कि सहाबा इकराम के दौर में कितनी तकलीफ़ उन लोगों ने बर्दाश्त की है जी, और इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त करके हमारे तक ये दीन पहुँचाया है, हमारे तक ये पहुँचाया है, तो हमें घर में बैठ के मिल गया, इसीलिए हमारी कदर नहीं है। यहाँ आके देख के इंसान महसूस कर सकता है। वहाँ सुनते थे जी तपते सहरा में सहाबा इकराम ने को लिटाया गया, ये होगा, यहाँ तपते सहरा देख लें जी, महसूस कर लें। अभी हम एक तरह का आपका ईमान बहुत ज़्यादा ताज़ा हो जाता है इन मकामात पर आके। गाड़ी में बैठ के आए हैं हम लोग थोड़ा, और यहाँ से ऊपर मेरे ख्याल में 1 किलोमीटर भी हम ऊपर चल के नहीं आए, जो साथ पानी लेके आए। तो सहाबा इकराम के दौर के बारे में ज़रा सोचें, 14 साल पीछे चले जाएँ, उन लोगों ने कैसे गुजारा किया होगा। कहाँ है पानी, कोई सहूलत नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग जो है ना वो इतना दूर तक सफ़र करते थे, सफ़र करके आए हैं। तकवा, ये वो तकवे की मिसाल है, ये वो इस्तेकामत की मिसाल है, ये वो खुदा पर उसकी वहदानियत की मिसाल है, जिसकी बदौलत सहाबा इकराम के ईमान इतने मजबूत हुआ करते थे। शायद कि हम उस दौर के अंदर होते तो इतने मजबूत और मरबूत ना होते, इतने मुनज़्ज़म ना होते और इतने हमारे हौसले बुलंद और बाला ना होते। यकीन माने ज़िशान भाई, कल जब मौलाना इकरार साहब हमें मुख्तलिफ ज़ियारात में जब सहाबा इकराम के वो तसव्वुरात हमारे जहन में डाल रहे थे, तो जब मैं आंखें बंद करके तो अपने जहन को 1400 साल पीछे लेके जाता था, एक एक्स अपने जहन में डालता था, तो बेसाख्ता मेरी आंखों से कल आंसू निकल रहे थे।
मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि यार अभी दुनिया की हर आसाइश, ये देखे पानी, ठंडा पानी लेके गाड़ियों के साथ इधर आ रहे हैं और ये 2-4 किलोमीटर का फासला हम तय करने में हमारी इंसान ख्वाहिश नहीं करता कि काश हम उस दौर के अंदर होते। बिल्कुल बड़ी ख्वाहिश होती है, बड़ी ख्वाहिश है, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है कि काश उस दौर के अंदर होते और हम भी इस्लाम में दाखिल होते और साहबा ताबीन के दौर में होते। काश में इस मिट्टी की खाक का जर्रा होता और अपने नबी के कदमों के साथ लग के पता नहीं कहाँ पहुँचा होता। वाह क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त बात कह दी बशर साहब ने। इसी के साथ अभी हम थोड़ा सा स्टे करते हैं और एक नई जगह पर आप नाजरीन को दिखाते हैं हमारे साथ। ओके जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। अब दूसरे मुकाम पर हमारे साथी चूँकि